हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का 30वां अध्याय। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, जब उस पवित्र क्षेत्र में भगवान नरसिंह की स्थापना हो गई तब राजा इंद्रद्युम्न ने आगे क्या किया? तब जैमिनी जी बोले, राजा इंद्रद्युम्न ने सबसे पहले सभी देवताओं का आवाहन किया। उन्होंने चारों वेदों के ज्ञाता हजारों ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया जो यज्ञ विद्या में निपुण थे और शास्त्रों के ज्ञाता थे। साथ ही सदाचारी, शुद्ध सत्यवादी और विष्णु भक्त वैष्णवों को भी बहुत आदर से आमंत्रित किया गया। राजा का सभा भवन बहुत भव्य था, पत्थर का बना हुआ, बहुत ऊंचा, चूने से सुंदर लेपा हुआ, लगभग 2 कोस तक फैला हुआ। उसकी भूमि बहुत अद्वितीय थी, कहीं सोना जड़ा हुआ, कहीं रत्न, कहीं चांदी, कहीं मणि। चारों ओर सैकड़ों सीढ़ियां बनी थी ताकि लोग आराम से आ जा सके। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में राजा ने एक विशाल सभा बुलाई। सबको उसने योग्य आसन दिए गए और जब सब लोग बैठ गए तब राजा अपने पुरोहित के साथ सभा में आए। सबसे पहले राजा ने देवताओं के राजा इंद्र का पूजन किया। माला, चंदन, वस्त्र, आसन से उनका आदर किया गया। उसके बाद वैष्णवों की पूजा की और फिर नारद जी और पुरोहितों के साथ इंद्र से विनम्र होकर बोले, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा करना चाहता हूँ। आप मुझे इसकी अनुमति दे और जब तक मेरे 1000 यज्ञ पूरे न हो जाए तब तक आप सभी देवता सहित यहाँ निवास करें। राजा ने आगे कहा, जो नील माधव भगवान पहले यहाँ प्रकट थे वे अभी रेत बालू में छिप गए हैं। जब वे फिर से प्रकट होंगे तब आप सबका भी कल्याण होगा। यह सुनकर इंद्र और अन्य देवताओं ने कहा, हे राजन, तुम सच में महान हो। तुमने पृथ्वी पर धर्म और सत्य का पालन किया है। हम पहले से ही तुम्हारे इस कार्य को जानते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है और हम इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम निश्चय होकर भगवान विष्णु के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ शुरू करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान को सभा के इष्ट देव के रूप में स्थापित किया और अपनी पत्नी के साथ शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। स्वास्तिक वाचन, पुण्य वाचन और श्रद्धा आदि विधियां पूरी की गई। फिर राजा ने सभी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को नियुक्त किया। इसके बाद राजा और रानी को यज्ञ की दिशा दी गई। यज्ञ वेदी तैयार हो गई और उनमें अग्नि प्रज्वलित की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज मानी गई। फिर मंत्रों से शुद्ध करके एक उत्तम घोड़ा यज्ञ के लिए छोड़ा गया। राजा दिशा लेकर मौन हो गए और मृग चर्म पर बैठकर यज्ञ करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न ने यज्ञ की दिशा लेकर मौन भाव से मृग चर्म पर बैठकर यज्ञ करना शुरू किया। जब तक यह महान यज्ञ चलता रहा तब तक वहां आने वाले सभी लोगों के लिए हर दिन उत्तम भोजन की व्यवस्था की जाती थी। 6 प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार के व्यंजन और स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में आने वाले हर व्यक्ति का बहुत आदर और सम्मान किया जाता था। हर दिन नए नए और उत्तम भोजन बनते थे और प्रेम से सबको खिलाया जाता था। वहाँ किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी व्यक्ति निराश होकर वापस नहीं जाता था। राजा का वह स्थान सभी लोगों के लिए अपने घर जैसा हो गया था। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे इस यज्ञ में केवल विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण ही कार्य कर रहे थे। यज्ञ के सभी कार्य, अग्नि स्थापना, आहुति, मंत्र उच्चारण, सब कुछ विधि के अनुसार सही तरीके से हो रहा था। कोई भी मंत्र गलत नहीं बोला गया, न स्वर में गलती हुई, न शब्दों में। महर्षि और विद्वान स्वयं इस यज्ञ की देख रेख कर रहे थे, इसीलिए कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हुई। सप्तऋषि और याज्ञवल्क्य जैसे महान मुनि इस यज्ञ के साक्षी और संचालन बने हुए थे। यज्ञ में आए हुए मुनि आपस में बैठकर वेदों की चर्चा, उपनिषदों की बातें
भगवान की कथाएं किया करते थे। वहाँ पर भगवान की महिमा और चरित्र की कथा सदा सुनाई जाती थी, जिससे सभी पापों का नाश होता था। इस महान यज्ञ में देवता स्वयं प्रकट होकर हवन की आहुति ग्रहण करते थे। यह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार विधि अनुसार चलते चलते यह अश्वमेध यज्ञ 999 यज्ञों तक पहुंच गया। अब अंतिम 1000वां यज्ञ होने वाला था। जब अंतिम यज्ञ का समय आया तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन एक दिव्य अवस्था का अनुभव करने लगा। सोम रस निकलने के 7 दिन बाद एक रात के चौथे पहर में राजा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करते करते उन्हें एक अद्वितीय दर्शन हुआ। उन्होंने एक दिव्य श्वेत दीप देखा जो साफ्टिक मणि के समान चमक रहा था। उसके चारों ओर दूध का समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत दीप के बीच में एक सुंदर मणियों से बना हुआ मंडप था। उस मंडप के अंदर एक चमकता हुआ रत्न सिंहासन था। उस सिंहासन पर शंख चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु विराजमान थे। रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन करते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने देखा। उनका शरीर नील मेघ के समान श्याम था और वे सुंदर वनमाला से सुशोभित थे। भगवान के दाहिने भाग में शेषनाग विराजमान थे, जो अपने फनों का विस्तार करके भगवान के ऊपर छत्र के समान छाया कर रहे थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में कुंडल चमक रहे थे और उन्होंने सुंदर नील वस्त्र धारण किए थे। भगवान के बाएं भाग में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनके हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, कमल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप कुमकुम के समान ललिमा लिए हुए था और वे कमल के आसन पर बैठी थी। भगवान के सामने ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े थे। भगवान के पास ही सुदर्शन चक्र भी दिव्य रूप में स्थापित था और सनकादि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस अद्वितीय दर्शन को देखकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो गए और भावुक होकर भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बोले, हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। हे जगतात्मा, आपको नमस्कार है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप ही सबके मूल हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। आप ही सबको पवित्र करने वाले हैं। आप ही सबसे महान, सबसे सूक्ष्म, सबसे निकट और सबसे दूर हैं। हे नारायण, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें। आपको पाकर मैं इस संसार रूपी समुद्र से पार हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार राजा ने बहुत प्रेम से भगवान की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान समाप्त होने पर राजा को अपने शरीर का भान हुआ। वे सोचने लगे, क्या सच में भगवान मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे? इस चिंता से उनका मन थोड़ा व्याकुल हो गया। तब उन्होंने यह बात नारद जी को बताई। नारद जी ने उन्हें समझाया, हे राजन, अब चिंता मत करो, तुम्हारा शोक समाप्त हो गया है। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें अवश्य प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। फिर नारद जी बोले, अगले अध्याय में भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की दिव्य मूर्तियों के निर्माण और स्थापना की कथा आएगी। यह बहुत ही पवित्र और दुर्लभ कथा है जो बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। इस कथा को सुनने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।